हेलो, अगर आप 7वें फेज के सीरियस कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जो आंकड़ों के नाम पे ड्रामा चल रहा है अखबारों में, अक्सर जो आर्टिकल आता है, इसके अलग अलग जो पहलू हैं, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस या जो दूसरे भी सब्जेक्ट हैं, उर्दू, जोलॉजी या दूसरे जो तमाम सब्जेक्ट जहां पर थोड़ा भीड़ है, वहां पर असल में कितनी सीटें बन रही हैं या वहां पर एक्चुअल कंडीशन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो कि उठाना मेरे ख्याल में जरूरी है, जब बीपीएससी ने हेडमास्टर की बहाली लाई थी वो 6421 स्कूलों में लाया था, 6421। ये आंकड़ा आप चेक कर सकते हैं बीपीएससी की वेबसाइट में। ये +2 स्कूलों के लिए था, इस बात पे ध्यान दीजिए। ये +2 स्कूलों के लिए 6400 सीटों पर हेडमास्टर की बहाली आई थी। इसका मतलब है सरकार के पास 6000 प्लस स्कूल ऑपरेशनल है +2, जहां पर टीचर की रिक्वायरमेंट है। अब जो अलग अलग सब्जेक्ट वाले हैं, जिन्होंने 11-12 वाला एग्जामिनेशन जो है, 11-12 क्लास वाला या पेपर 2 वाला पेपर जो है वो उसको पास कर रखा है, वो लोग इस मुद्दे पर ध्यान दें कि हेडमास्टर के कुल पदों से एक अंदाजा होता है कि अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं पेपर 2 वाले, उनके लिए कितना स्पेस है। हालांकि ये भी एक मुद्दा है कि वहां पर काम कितने लोग कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले इस बात पर ध्यान दें। 6500 के आसपास हेडमास्टर की बहाली आई और 1000 से कुछ कम कंप्यूटर शिक्षक काम कर रहे हैं। तो बेस्ट केस में कितना सीट क्रिएट किया जा सकता है कंप्यूटर साइंस के लिए, वो आप लोग 6500 में से तकरीबन 1000 के आसपास 800-900 का डेटा आप घटा लीजिए, आपको एक अंदाजा हो जाएगा। तो ये मुद्दा उठाया जा सकता है कि अगर 6500 स्कूलों में हेडमास्टर की बहाली हो सकती है, तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए पेपर 2 वाले, उन पर गवर्नमेंट उसी तरह से ध्यान दे, जितनी स्कूल्स में अवेलेबिलिटी है उसी हिसाब से सीट क्रिएट किया जाए। अब आते ही जो अखबार वालों ने ड्रामा लगा रखा है, हर कुछ दिन के बाद आर्टिकल आ जाता है। पहले भी आया था, आजकल फिर से शुरू हो गया है। कल भी एक अखबार ने छापा, आज भी एक अखबार ने छापा। आज क्या है कि तकरीबन 44-45 हजार वैकेंसी 9-10 में बताया जा रहा है और 70,000 के आसपास वैकेंसी बताया जा रहा है जो पेपर 2 वाला सेक्शन है उसके अंदर। मतलब 9-10 में वैकेंसी कम बताई जा रही है और 11-12 में ज्यादा बताई जा रही है, और दोनों को सम कर दें तो ये आंकड़ा कहीं 110-120 के आसपास, 1,10,000 1,20,000 के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन सवाल है कि असल में कैंडिडेट है कितना और किस सब्जेक्ट के अंदर इस सब जो सीटें इतनी ज्यादा हैं, ये कितनी भरेंगी, कितनी बचेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर क्या है हाल। तकरीबन 80,000 लोग क्वालिफाई हैं STET, इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे। इस 80,000 में से 7 से 8,000 कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं करता है। मैं बहुत श्योर हूं इससे आगे जाएगा, इससे कम नहीं होगा। BCA के पूरे पूरे कॉलेज ने इस एग्जामिनेशन को दिया, जिन लोगों ने MCA नहीं कंप्लीट किया था नोटिफिकेशन के टाइम पे। और बिहार में आप जानते हैं कि BCA के बहुत सारे आपको कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन MCA कम जगहों पर पढ़ाई होता है। इसी तरह से बीटेक के कॉलेज भी अभी बिहार में इतने ज्यादा नहीं है जैसे कि और दूसरे स्टेट्स के अंदर हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर एलिजिबिलिटी किसी भी और सब्जेक्ट के कंपेयर में एक बहुत बड़ा इशू है। तकरीबन आधे कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं करते हैं। तो 80,000 में से 7-8,000 तो आप निकाल लीजिए यहां से। सोशल साइंस के अंदर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक इशू है। नोटिफिकेशन को देखिए, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कुछ लेकर के लिखा हुआ है कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 3-4 हजार कैंडिडेट अगर 26,000 में से बाहर हो जाएं तो इसमें से कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। सोशल साइंस की बात कर रहा हूं मैं, तो 8-4-12,000 तो ऐसे ही हो गया जो बाहर होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करने की वजह से। इसके अलावा आप और जितने भी सब्जेक्ट और बच गए उसमें 5 से 8,000 कैंडिडेट आप लगा लीजिए कि बाहर होंगे। उसका रीजन यह है कई सारे लोग बीएड कर ही रहे थे, कई सारे कैंडिडेट दूसरे स्टेट वाले, यूपी वाले, दिल्ली वाले, दूसरे स्टेट के, जो कि बिहार से ना कोई लेना देना ही नहीं, ना उनके माँ बाप यहाँ के थे, ना कैंडिडेट खुद यहाँ का है, ना उनके माँ बाप कभी यहाँ रहे, उनका डोमिसाइल का कोई मतलब ही नहीं है बिहार का, क्योंकि बिहार से कोई लिंक है ही नहीं। लेकिन उन लोगों ने फॉर्म भरा। इसके तो कम से कम आप मान लीजिए कि 5 से 8,000 कैंडिडेट उस कारण से बाहर हो जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट, इन 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट का इकट्ठे बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में ही एलिजिबिलिटी एक इशू है, बाकी सब्जेक्ट में भी इशू है। बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर एक छोटा इशू हो सकता है, लेकिन आप मान लीजिए कि इस 80,000 में से तकरीबन 20,000 कैंडिडेट ऐसा है जो कि अलग अलग कारणों से बाहर हो जाएगा। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई फुलफिल नहीं करता है। अगर गवर्नमेंट ढंग से वेरिफिकेशन करे,
फर्जी सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट बेचने वाली यूनिवर्सिटीज के डॉक्यूमेंट को, और ढंग से रेसिडेंस सर्टिफिकेट चेक करे। क्योंकि अगर आप देखेंगे डोमिसाइल पॉलिसी तो उसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और अब फॉर्म जब भरते हैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट का, अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू बनवाया है तो बात और है, वो लोग कुछ भी भर देते हैं। लेकिन रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने के टाइम पे जो फॉर्म भरवाया जाता है उसमें ये पूछा जाता है कि आपका जो वोटर लिस्ट है उसमें किस वार्ड में कितने नंबर पर आपका नाम है। अगर रेसिडेंस सर्टिफिकेट ढंग से बने और ये जो सर्टिफिकेट है, जो फर्जी सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटीज बेच रही हैं, इनको रोका जाए तो आप यकीन मानिए कि 80,000 में से 20,000 की भीड़ तो वैसे ही बाहर है। बच गई 60,000 की भीड़। इस 60,000 की भीड़ में भी कुछ पेच है। कई सारे कैंडिडेट कॉमन है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे रखा है। अब जॉब तो कहीं एक ही जगह कैंडिडेट करेगा। अगर ये 60,000 सीट, मान लीजिए कि ये जेन्युइन कैंडिडेट है जो आगे बढ़ता है। अब बेस्ट केस में भी देखिए कंप्यूटर साइंस में 6,000 5,000 से ऊपर सीट बनता ही नहीं है, क्योंकि 6,421 स्कूल आप देखा आपने, शुरुआत में ही मैंने बोला। तो बेस्ट केस में भी अगर गवर्नमेंट जाएगी तो 5-6,000 सीट जाएगी। मतलब कंप्यूटर साइंस में 3-4 हजार लोगों को, जेन्युइन लोगों को बैठना ही पड़ेगा। और सोशल साइंस के अंदर कम से कम 10,000 लोगों को बाहर बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट 10,000 से ऊपर सीट बढ़ा देगी। बाकी आंकड़े जो हैं वो आप देख ही रहे हैं कि 44,000 40,000 का आंकड़ा आया 9-10 का। तो बेस्ट केस में 9-10 हजार से ऊपर सीट चला जाए, यही बहुत गनीमत की बात है। तो 10,000 लोग वहां से बाहर हो रहे हैं, 3-4 हजार लोग कंप्यूटर से बाहर हो रहे हैं, तो 15,000 तो और निकल लिए 60,000 में से। तो अब आंकड़ा आ गया 45,000 के आसपास। यही 45,000 कैंडिडेट है 80,000 में से जिसकी जॉब होनी है। इस बात को याद रखिए कि इसी 80,000 की जो भीड़ दिखती है आपको, इसमें सिर्फ 45,000 की ही जॉब हो पाएगी। मतलब गवर्नमेंट सीट बढ़ाने की बात नहीं है। गवर्नमेंट ऐसे ही अंधाधुन किसी भी सब्जेक्ट में सीट बढ़ा देगी तो उसे कैंडिडेट थोड़े मिलने वाला है। अगर गवर्नमेंट कल को 1,10,000 की वैकेंसी पब्लिश भी कर देगी तब भी इनको आधा सीट भर जाए, यही बहुत बड़ी बात है। प्लस 9, 10, 11, 12 दोनों की बात कर रहा हूं। अगर गवर्नमेंट 1,00,000 सीट पब्लिश कर देती है तो आधा सीट भरना भी मुश्किल हो जाएगा 9, 10, 11, 12 के अंदर, सेकेंडरी के अंदर। और जो बातें मैंने कही हैं ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। आप इन चीजों को आप चेक कर लीजिए। जो डेटा अगर कहीं पर अवेलेबल है आरटीआई के थ्रू करवा लीजिए। बहुत सारा डेटा मैंने देख रखा है, मेरे दिमाग में चीजें हैं ये सारी, उस बेसिस पर मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूं। तो जो आंकड़े मैं बता रहा हूं कि बेस्ट केस में भी इन लोगों को 45,000 से ऊपर कैंडिडेट नहीं मिलने वाला सेकेंडरी से। बाकी ये लोग अपनी मर्जी से अखबार में 1.5 लाख पब्लिश कर दें, 2 लाख पब्लिश कर दें, जितना मर्जी पब्लिश करते रहें, पर 45,000 से ऊपर नहीं। बाकी जो बातें मैंने कहा है कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस के लिए, और उस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। कंप्यूटर साइंस में अगर 6,421 हेडमास्टर बहाली हो रही थी तो थोड़ा 5,000 के आसपास कंप्यूटर भी जा ही सकता है। और अखबार वाले के पब्लिश करने से कुछ नहीं होता। इन लोगों ने एक ढर्रा पकड़ा रखा है कि बार बार हजार कंप्यूटर का दे देते हैं, क्योंकि 1000 सीट मतलब कैबिनेट से अप्रूवल हुआ था। ये 2020 की बात है, 2020 मार्च अप्रैल की बात है, आप लोगों को भी याद होगा। लेकिन अगर उस वक्त अखबार में देखिए क्या लिखा हुआ है कि 7वें फेज के लिए पदों का सृजन किया गया था। अगर आप अप्रैल 2020 के आसपास जो सीटें क्रिएट हुई थी 33,916, अगर वो सीटें 7वें फेज को लेकर के कैबिनेट से अप्रूवल मिला था तो उसमें तो सभी सब्जेक्ट का सीट ही नहीं है। पेपर 2 में सिर्फ कंप्यूटर साइंस का सीट है, तो बाकी जो पेपर 2 वाले जो क्वालिफाई कर गए हैं वो लोग कहां जाएंगे? ये जो अखबार में लिखा हुआ है कि 7वें फेज को कंसीडर करते हुए कैबिनेट से अप्रूवल मिला था, ऐसा लिखा हुआ आज के प्रभात खबर में। तो पेपर 2 में तो सिर्फ कंप्यूटर का सीट अप्रूव हुआ था उस टाइम पे। तो जितना आसान दिखता है आपको, चीजें उतनी आसान है नहीं। इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए और अखबार में जो आंकड़े आते हैं उस पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। बाकी जो कंप्यूटर साइंस वाले, सोशल साइंस वाले कैंडिडेट हैं वो लोग, उनको मैं यही बात कहूंगा, किसी का वेट मत कीजिए कि आपके बिहाफ पर कोई और सचिवालय जाएगा, आपके बिहाफ पर कोई और लेटर भेजेगा, आपके बिहाफ पर कोई और कॉल और मैसेज करेगा। कहते हैं अपने लीडर आपको खुद बनना पड़ेगा, आपको खुद लेटर लिखना पड़ेगा। चाहे आप सचिव को लिखिए या जो माध्यमिक शिक्षा के डायरेक्टर हैं उनको लिखिए या शिक्षा मंत्री को लिखिए, कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस में सीट बढ़ाने के लिए या आपके और भी जो मुद्दे हैं, आपको अपना लीडर खुद बनना पड़ेगा। अगर आप किसी के भरोसे बैठेंगे तो शायद हो सकता है कि देर हो जाए। तो अपना पार्ट आप प्ले कीजिए, बाकी जो लोग हैं सीरियस हैं वो भी अपना पार्ट प्ले करेंगे
और उम्मीद है कि सीटें बढ़ के आएंगी, कम से कम इन 2 सब्जेक्ट में थोड़ी सीटें बढ़ के आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहाली मिले, यही उम्मीद करते हैं। तो अभी के लिए सारी चीज़ें हैं। बाकी आंकड़ों को लेकर के जो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, ये सिर्फ मतलब बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। जो असलियत थी आंकड़ों को लेकर के वो मैंने आपके सामने रखा। थैंक यू।